एक्सरसाइज करना है। इससे क्या होता है, अपना बॉडी फिट रहेगा, माइंड भी फ्रेश रहता है। और सुबह का जो वातावरण है, इस वातावरण, ये शुद्ध हवा के आने से पूरा माइंड कहीं ना कहीं फ्रेश रहेगा और सारा दिन भर का काम भी बहुत ही अच्छे तरीके से होता है दोस्तों। अगर अपने जीवन के बारे में अगर जाएं तो ये एक फिल्म की तरह लगता है। लेकिन कोई जानता नहीं है कि क्या हो जाएगा जिंदगी में, कल क्या हो कोई नहीं जानता है। उस वक्त जो नहीं हो पाया उसके पीछे ऊपर ला का एक मास्टर प्लान था कि मेरे लिए दूसरा कुछ उन्होंने बनाया था। छोटी सी एक बुनियाद से शुरुआत करना शुरू किया और करते करते ना जाने कब एक फिल्म की तरह आज जिंदगी पूरी की पूरी यू टर्न कर गई, यू टर्न। जब तक जिंदा है तब तक करते रहना है, तब तक मैं करूंगा। जब तक दुनिया में मैं रहूंगा तब तक काम करूंगा, चाहे जितना भी उम्र मेरा हो जाए, कर्म करते रहूंगा। आंसू इसलिए निकल पड़ा है क्योंकि ऐसे फैमिली से हैं कि सोचा भी नहीं जा सकता था कि इस जगह पे कोई इंसान उस फैमिली का आ सकता है। कि अगर आज जो नहीं हो पा रहा है तो कल इससे अच्छा कुछ मिलेगा जरूर, गारंटी है। अभी तो हमने समुंदर का कुछ जल पकड़ा है, पूरा समुंदर पकड़ना बाकी है। अभी तो ब्रह्मांड का कुछ तारा देखा है, पूरा ब्रह्मांड देखना बाकी है। अभी तो रेगिस्तान का कुछ रेत पकड़ा है, पूरा रेगिस्तान पकड़ना बाकी है। अभी तो ये दोस्तों एक छोटी सी झांकी है, पूरे इंडिया में तहलका करना बाकी है। बचपन में जब हम लोगों ने स्टार्ट किया, पढ़ाई लिखाई करना शुरू किया, तब हमारे पापा हम लोग को हर चीज़ देते थे, कोई कमी नहीं होने दिए थे। अचानक से हमारे पापा का तबीयत खराब हुआ और उनका वक्त नहीं दे पाए और वो चले गए। मतलब अचानक से उस जगह पे हम लोग, एक हमारा पूरा परिवार ऐसे बिखर गया था, हम लोग पूरा बिखर गए थे। तो उस समय में हमारी माता जी ने हम लोगों को समेटा। और एक होता है कि घर का मुखिया चल जाता है तो बहुत लोग अपना कहीं ना कहीं अपना रोटी सेकने में लगे रहते हैं, चाहे कोई भी रिलेशन वाले भी बहुत सारे लोग हैं। किसी तरह से हम लोगों ने अपना पढ़ाई लिखाई कंप्लीट किया। पढ़ाई लिखाई करने के दौरान में ही मैं काम करता था। मैं अपना, जब मेरा उम्र था आपका, जब मैं मानिए कि 9th क्लास में जब मैं पढ़ता था, उस समय मैंने, उस वक्त मैं अगर कहा जाए तो बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं हुआ था। मेरे उम्र के बहुत सारे बच्चे लोग जो उस उम्र के होते थे, वो लोग अपने लाइफ में एंजॉय करना, घूमना, पढ़ना, खेलना, कूदना। लेकिन मैं उस वक्त में, उस समय में मैं अपना नौकरी करना शुरू कर दिया। छोटा मोटा काम ढूंढ लिया कि कोई काम करे जिससे हमारा घर में कुछ पैसा आए, क्योंकि मम्मी काम करती थी तो कहा बहुत ख़राब लगता था कि इस उम्र में मेरी माता जी को इतना काम करना है, पढ़ रहा है।
और चाह के भी कुछ ज़्यादा कर नहीं पा रहा था क्योंकि तभी मैं बहुत छोटा था। इसी दौरान में करते करते बहुत सारा काम मैंने किया, बहुत सारा काम किया, पढ़ाई भी कर रहा हूँ, काम भी कर रहा हूँ, लेकिन कभी उसमें क्या होता, पढ़ाई डिस्टर्ब हो जा रहा था। बचपन से मेरा चाह था कि मैं एक अच्छा कुछ ऐसा कुछ करूँ देश के लिए, समाज के लिए, जिससे मेरे परिवार वाला को गर्व हो। मैंने खुद से मेहनत करके जितने भी सारे पुलिस जैसे आर्मी, पुलिस, सीआरपीएफ, आरपीएफ सब की नौकरी के लिए भागा, हर चीज़ के लिए मैं भागा। क्यों? क्योंकि सोचा था कि अगर मैं एक अच्छे जगह पे खड़ा हो जाता हूँ तो कहीं ना कहीं पूरे परिवार को मैं समेट लूंगा, संभाल लूंगा। लेकिन एक चीज़ तो है, आज हम ये मानते हैं कि ऊपर वाला अगर जिंदगी में, अगर लाइफ में, अगर ऊपर वाला आपका टेस्ट अगर कुछ ऐसा हो रहा है आपकी ज़िंदगी में, तो वह समझिए कि आपका एक इम्तिहान है और आने वाले समय में इससे बढ़िया कुछ मिलेगा। आज ये मैं सच में कह सकता हूँ कि तभी मैं बहुत दुखी हो जाता था कि अरे यार क्या हो गया, ऐसा क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं हो रहा है, मेरा क्या कमी है। मैं कभी कभी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन भी जाता था, बहुत डिमोरलाइज भी हो जाता था। लेकिन उस समय में मैं एक ही चीज़ सोचता था कि आखिर क्या कमी है, क्या प्रॉब्लम क्या है। मेहनत कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन नहीं हो रहा है। लेकिन हमको एक चीज आज मुझे एहसास होता है आज कि उस वक्त जो नहीं हो पाया उसके पीछे ऊपर वाला का एक मास्टर प्लान था कि मेरे लिए दूसरा कुछ उन्होंने बनाया था। मेरे हिसाब से ना हर इंसान टीम लीडर बन सकता है, बशर्ते उसको ये पहचानने की ज़रूरत है कि वो टीम लीडर क्यों बनना चाहता है। वरना भीड़ में हर कोई काम करता है, लेकिन उस भीड़ से उठ के ना एक लीडर की तरह वही इंसान आता है जिसके अंदर वो एक जज्बा हो कि मेरे को इस भीड़ से उठ कर आना है। जैसे रत्नेश का अगर मैं बात करूँ, राइट, तो उनके अंदर वो क्वालिटी इसलिए नहीं आया क्योंकि वो क्वालिटी उनके अंदर पहले से कूट कूट के भरा हुआ था। ये वो क्वालिटी खुद पहचाना। हाथी को भी अपनी ताकत का अंदाज़ा नहीं होता है। हाथी भी अगर सर्कस में देखे तो पिंजरे में कैद रहता है, सिक्कड़ में कैद रहता है, जबकि अगर चाहे तो वो यूँ उस सिक्कड़ को तोड़ सकता है। तो वो चीज़ उसको रियलाइज़ करना पड़ता है। सर्कस में रहते रहते उसका ये माइंडसेट हो जाता है कि तुम ये नहीं कर सकते हो, इसलिए वो एक छोटा सा सिक्कड़ भी नहीं तोड़ सकता है। बट वर्किंग इन अ मार्केटिंग फील्ड, मेरे हिसाब से हर एक एसोसिएट के अंदर टीम लीडर की क्वालिटी होती है। वो टीम लीडर की क्वालिटी उसे खुद जाननी होगी कि मुझे क्यों बनना है, और टीम से हटके, ग्रुप से हटके मेरे को अलग पहचान बनाने के लिए वो क्वालिटी उसके अंदर खुद है। वो क्वालिटी उसे खुद उभार के बाहर निकालना होगा। तो मेरा आपसे मैसेज है कि कभी भी लाइफ में डिप्रेस नहीं होना है, कभी भी अपना संघर्ष में पीछे नहीं हटना है। ये सोचना है कि अगर आज जो नहीं हो पा रहा है तो कल इससे अच्छा कुछ मिलेगा जरूर, गारंटी है। वही चीज हुआ। तो प्रयास करते 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 मैं एक संस्था मुझे मिली, एक ऑर्गेनाइजेशन मिली, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आके मैं एडमिशन किया और उसके बाद स्टार्ट किया उस ऑर्गेनाइजेशन में। और उसको करते 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 जब शुरुआत किया था तो वो दिन मैं आज भी नहीं भूलूंगा। यही रांची का रोड है जिसमें मैं ITI कॉलेज से लालपुर तक पैदल आता था। एक समय चलते चलते कितना बार पैर में छाला भी हो गया कि यार, लेकिन हाँ, हमें कहीं ना कहीं हमारे जितने भी सारे सीनियर्स हैं उन लोगों ने गाइड किया कि जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो संघर्ष बहुत जरूरी है और कभी भी हिम्मत मत हारो, चलते चलो, रुको मत, भागो मत, चलते चलो। मैं चलता गया। पैदल चलना से शुरुआत किया था। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि जब मैं उस रोड से गुजर के आता था तो पहाड़ी मंदिर, हमारे रांची में एक पहाड़ी मंदिर है, पहाड़ के ऊपर भोले बाबा का मंदिर है, तो मैं उनको देखता था और सोचता था कि क्या भगवान हम लोग के लाइफ में बदलाव आएगा कि नहीं आएगा। आज एक अकेला इंसान जब चलना शुरू किया था, कोई पीछे नहीं था, लेकिन उस जगह पे धीरे धीरे करते 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 एक कारवां, एक धीरे धीरे करके एक लोगों का कारवां धीरे धीरे करके जुड़ता चला गया। लोग हमारे साथ इंटरेक्ट होते चले गए, हम लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होते 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 आज ऐसा दिन आ गया कि आज मुझे बहुत अपने आप में अंदर से गर्व महसूस होता है कि मैं आज मेरी बहुत सारी लाइफ की ये जो चीज़ें हैं, कितने लोगों के लाइफ में एक इंस्पिरेशन का काम करता है। थैंक यू सो मच। इसके लिए हमारे टॉप 2 सीनियर्स, चाहे हमारा फैमिली भी हमें बहुत सपोर्ट किया कि हाँ करो, लेकिन धीरे धीरे
मैं अपना काम करता गया, जो हमारे सीनियर ने हमें बताया, जो उसको फॉलो करता गया। इसको करने के साथ धीरे धीरे करके आगे जब बढ़ता गया, तो जिंदगी में बहुत सारी चीजें आनी शुरू हुई, धीरे धीरे करके लाइफ आज इस जगह से एक अलग मुकाम में पहुंचा। पहला स्टेप हुआ, सेकंड स्टेप हुआ, धीरे धीरे करके अपना परिवार के लिए बहुत कुछ करने लगे। मेरा एक ही सोच है कि मैं खुद आगे बढ़ूं, बड़ी बात नहीं है। अगर किसी और को आगे बढ़ा देता हूं तो उसकी दुआ मुझे मिलेगी, और रियली में आज मुझे दुआ मिली है। आज हमारे साथ कई ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने यहाँ से अपनी ज़िंदगी को एक अलग मुकाम पे पहुँचा दिया। एक ज़मीन से उठ के आज एक ऐसे जगह पे वो लोग पहुँचे हैं, बहुत खुशी महसूस होता है देख के कि चलो हम लोग का थोड़ा सा भी अगर गाइडलाइन से अगर वो लोग उस मुकाम तक पहुँचा तो कहीं ना कहीं उनके माँ बाप दिल से हम लोग को दुआ देंगे। लाइफ में रूटीन होना बहुत जरूरी है। अगर लाइफ का रूटीन नहीं रहेगा, पर डे का रूटीन नहीं रहेगा, तो इंसान का जिंदगी और टाइम ऐसे ही निकल जाता है। और समय एक ऐसा चीज होता है ना कि आज अगर हम समय को नहीं समझे या पहचाने तो बाद में समय बहुत समझा देता है अच्छी तरह से कि क्या होता है। क्योंकि मैं ऑलरेडी एक समय था कि मैं पुलिस का, आर्मी का, ये सब जो जितने सारे इस सब का मैं देखा हूँ, इसमें डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा होता है। मैं खुद भी उसका ट्राई किया हूँ नौकरी के लिए, भले नहीं हो पाया अलग बात है। डिसिप्लिन, और उसी डिसिप्लिन को मैं प्रॉपर फॉलो किया। हम लोग अपने घर में, मेरे पापा जो थे वो सबसे बड़े भाई थे, मेरे दादाजी के बड़े बेटा बोला जाता है, और उनके हम लोग 4 बच्चे हैं। उसमें छोटे भैया रत्नेश देवगरिया जो है वो सबसे छोटे वाले भाई हैं, और मैं सबसे छोटी, तीनों भाई में सबसे छोटी बहन हूँ। और जब मेरे पापा चले गए इस दुनिया से, तभी मेरी मम्मी बहुत स्ट्रगल करके हम लोग चारों को वो बड़ा की, और जैसे तैसे हम लोग का सारा चीज़ भरण पोषण करती थी। बहुत मेहनत से वो हम लोग को आगे बढ़ाई, 10th तक की। मेरे छोटे भैया की अगर मैं बात करूँ तो वो अपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल किए हैं। 10th तक तो मम्मी पढ़ा दी, फीस हम लोग को दे देती थी, स्कूल का सब चीज़ हो जाता था। लेकिन 10th के बाद वो अपने पढ़ाई की खर्च खुद से मैनेज करते थे। यहाँ तक कि मुझे भी पढ़ाई में वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प किए हैं। स्कूल की मैं बात करूँ तो स्कूल में मुझे लंच कराने के लिए कब आते थे, मैं लंच नहीं करती थी तो वो मुझे लंच करवाने के लिए स्कूल आते थे परमिशन लेके, एंड देन हम लोग साथ में लंच करते थे, फिर वो जाते थे। एक पापा की जो कमी होती है ना, वो मुझे कभी पापा के जाने के बाद महसूस नहीं हुई है, क्योंकि पापा जब गए थे मैं काफ़ी छोटी थी और मुझे पापा का फेस भी याद नहीं है। तो मुझे कुछ भी गार्जियन के हिसाब से अगर कुछ भी सजेशन लेना होता है या कुछ पूछना होता है, वो मेरे मम्मी के बाद मेरे छोटे भैया ही है जिनसे मैं हर चीज़ भी फ्रैंकली पूछती हूँ, अब बात करती हूँ। सक्सेस करने के लिए ये कभी आज तक का ये नहीं है कि ये कोई फिल्म नहीं है कि आप बैठे हैं अचानक से आपका लॉटरी लग गया करोड़ रुपया का। ये फिल्म में होता है, रियल लाइफ में नहीं होता है। रियल लाइफ में आपका मेहनत से ही आप वो चीज़ सबको पा सकते हैं। हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति जी मिस्टर अब्दुल कलाम जी की एक बात मुझे बहुत अच्छी तरह से याद आती है। उन्होंने एक बात कही थी कि किस्मत पे मत जाओ, कर्म पे जाओ। कर्म करोगे, मेहनत करोगे तो मेहनत से 100% आप अपनी किस्मत को भी बदल सकते हैं। यह हकीकत है। और आज मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि जितने लोग आज मेरे साथ इस ऑर्गेनाइजेशन के बदौलत, अगर इस ऑर्गेनाइजेशन से मैं अकेला था, लेकिन आज लाखों लोग हैं, लाखों लोग, ऐसा नहीं है, लाखों लोग हैं। आज शुरुआत किया था एक छोटे से गांव से, और आज कहा जाए तो बड़े बड़े स्टेट में अपना काम हो रहा है। चाहे वो आप झारखंड बोलिए, बिहार बोलिए, चाहे आप उत्तर प्रदेश बोलिए, चाहे आप छत्तीसगढ़ बोलिए, चाहे आप उत्तराखंड बोलिए, मतलब बड़े बड़े क्षेत्रों में आज के डेट में अपना काम हो रहा है। अब बहुत सारे लड़के लड़कियां और बहुत सारे लोग हैं जो आज हम लोग एक साथ जुड़ के इस ऑर्गेनाइजेशन के बदौलत आगे बढ़ रहे हैं, दूसरे को बढ़ा रहे हैं। जब तक जिंदा हैं तब तक करते रहना है, तब तक मैं करूंगा, जब तक दुनिया में मैं रहूंगा तब तक काम करूंगा, चाहे जितना भी उम्र मेरा हो जाए।
कर्म करते रहूंगा, काम कर। अभी तो ये तो शुरुआत है कि अभी तो हमने समुंदर का कुछ जल पकड़ा है, पूरा समुंदर पकड़ना बाकी है। अभी तो ब्रह्मांड का कुछ तारा देखा है, पूरा ब्रह्मांड देखना बाकी है। अभी तो रेगिस्तान का कुछ रेत पकड़ा है, पूरा रेगिस्तान पकड़ना बाकी है। अभी तो ये दोस्तों एक छोटी सी झांकी है, पूरे इंडिया में तहलका करना बाकी है। थैंक यू।